अमान के लिए क्या इक़दाम किए और कि वो कंसेंसस जिसकी इस मुल्क को ज़रूरत है तमाम की स्टेक होल्डर्स की, जहाँ पे ना सिर्फ सिविल मिलिट्री बल्कि ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोशल लाइफ, तमाम पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स, पूरा पाकिस्तान जब एक होगा, वाइब्रेंट होगा, यूनाइटेड होगा, तो पाकिस्तान के इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट और पाकिस्तान के की स्टेक्स जो हैं वो प्रोटेक्ट भी होंगे, सेफ गार्ड भी होंगे और प्रमोट भी होंगे। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और इस ऐवान में तमाम बैठने वाले तमाम मेंबरान जिनको अल्लाह ने इज्जत से नवाजा, चाहे वो माइनॉरिटी से हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से, उनका एक ही एजेंडा है, वो है इंसानियत। और फिर जब इंसानियत की बात आए ऑनरेबल स्पीकर साहब, तो इंसानियत के वो तमाम तकाजे जो स्टार्ट और एंड इंसानियत पे होते हैं, इसी पार्लियामान की जिम्मेदारी है कि वो तमाम रवैयों को ना सिर्फ ऑब्जर्व करें, असेस करें, बल्कि इंसानियत से जुड़ी हुई तमाम वो मज़ाहिब, तमाम मसलकें, उनको भी वही इज्जत मिले जो कि इंसान अपनी सोच और फहम के मुताबिक अपने अकीदे के लिए रखता है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब जब मदीना जाते हैं तो खातिमुन नबीन के साथ मोहब्बत का जो लाजवाल ईमानी तकाजा है, वो हम सब का ईमानी तकाजा क्या है कि अपने माँ बाप, जान माल, औलाद से सबसे बढ़कर जब तक किसी भी मुसलमान का खातिमुन नबीन से मोहब्बत का ये इजहार ना हो, उसका ईमान कामिल नहीं है। जनाबे स्पीकर, वो हस्ती खातिमुन नबीन और आले मोहम्मद जिन पर अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते अर्श मौला पे दरूद भेजते हों, इस ऐवान में बैठने वाले जो कि कुरान और आईन के ताबे, ये आईन पाकिस्तान जिसके नीचे अंदर ये सिस्टम चल रहा है, उसके हवाले से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पूरी कौम को कल जब एड्रेस किया तो मैसेज क्या था? मैसेज सिर्फ एक था ऑनरेबल स्पीकर साहब, जिसके लिए मैं ऑनरेबल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अप्रिशिएट और अपलॉड करता हूं कि उन्होंने ये बड़ा सेंसिटिव इश्यू, जहां पे पॉइंट स्कोरिंग लोग करते हैं, अपनी दुकानें चमकाते हैं, लेकिन उनका मैसेज ये था कि रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज द मैसेज व्हिच दिस पार्लियामेंट नीड्स टू कन्वे टू द होल वर्ल्ड, स्पेशली टू द की स्टेक होल्डर्स, कि बहुत हो चुका, किसी को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, कोई किसी को अब डिक्टेट नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। इस मुल्क के अंदर गुरुद्वारा, मंदिर, गिरजा, मस्जिद, इमाम बारगाह, मदरसे, हर मजहब, हर फिक्र, हर सोच से जितनी भी जुड़ी हुई चीजें हैं, वो रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि उनको इज्जत दें, कोई और उनको डिक्टेट नहीं कर सकता। ऑनरेबल स्पीकर साहब, हमने देखा कि मजहब के नाम पे स्टेट विद इन अ स्टेट अपनी दुकानें बनाई गई, अपने कारोबार बनाए गए, एक दूसरे को मजहब का सहारा लेके लेट डाउन किया गया। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह नए पाकिस्तान में कोई ऐसी सोच का ना कोई तसव्वुर कर सकता है, और उसका नफी का नाम है नया पाकिस्तान इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से, मैंने जान अल्लाह को देनी है, कोई सियासी बात नहीं है, सिर्फ अल्लाह को जान देनी है। और जब अल्लाह को जान देनी है जनाब स्पीकर साहब, उसमें ओहदे, रुतबे, उसकी कोई अहमियत नहीं होती, सब कुछ होता अल्लाह के पास है। और जो अल्लाह का मानने वाला होता है और अल्लाह का महबूब का मानने वाला होता है, वो दुनियावी बुतों के आगे सर नहीं झुकाता। ये हमारा ईमान है।
इस वक्त मुल्क को वफाकी वज़ीर बराए ममलिकत शहरियार अफरीदी इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में अब कोई किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, इस मुल्क में अब कोई किसी को डिक्टेट नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो के बयान का खैर मकदम करते हैं। तमाम मज़ाहिब की इबादतगाहों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है। पूरा पाकिस्तान एक होगा तो मसाइल हल होंगे।